नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जानवरों में उम्र निर्धारण करने के तरीके और जानवरों के दंत सूत्र। अब देखिए, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी को अभी हम 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भैंस में फुल माउथ कंडीशन की उम्र है। अब सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि फुल माउथ कंडीशन का मतलब क्या होता है। यानी कि जानवर की वह उम्र जिस पर जबड़े में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? फुल माउथ कंडीशन बोलते हैं। और भैंस में जो उसकी उम्र होती है वो होती है 6 वर्ष। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, घोड़े में फुल माउथ कंडीशन किस उम्र में होती है? तो बताइए कब होती है। यानी कि घोड़े में होती है 4.5 वर्ष की उम्र पर, यानी कि 4.5 वर्ष की उम्र पर। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कैनाइन दांत किस जानवर में अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए, कैनाइन दांत होते हैं वो गाय में अनुपस्थित होते हैं, भेड़ में भी अनुपस्थित होते हैं और घोड़ी में भी अनुपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए कैनाइन दांत होते हैं वो एक तो रूमंती जानवरों में अनुपस्थित होते हैं और एक घोड़ी में अनुपस्थित होते हैं। हाँ, घोड़े में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? घोड़े में पाए जाते हैं और घोड़ी में अनुपस्थित होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। देखिए चौथा क्वेश्चन है अपना, डेंटल पैड किस जानवर में पाया जाता है? तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि डेंटल पैड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो रूमंती जानवर होते हैं ना, उनके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। यानी उनकी जगह पर एक कठोर पैड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम डेंटल पैड। तो ये किन में पाया जाता है? रूमंती जानवरों में। अब आपको छांटना है ऑप्शन में कि रूमंती जानवर का उदाहरण कौन है। तो बताइए कौन हो जाएगा? गाय हो जाएगा। ठीक है, गाय कैसा जानवर है? रूमंती जानवर है। और ऊँट कैसा जानवर है? आवासी रूमंती जानवर। और घोड़ा कैसा जानवर है? घोड़ा और कुत्ता ये अरूमंती जानवर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पशुओं में उम्र ज्ञात करने का तरीका है। तो रिकॉर्ड के द्वारा, बिल्कुल सही है। सींगों की बलय के द्वारा, यह भी सही है। पशु की भौतिक अवस्था को देखकर, तो यानी कि ये सभी तरीके क्या हैं? पशु की उम्र ज्ञात करने के तरीके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए छठवां क्वेश्चन है, जानवरों में उम्र का निर्धारण करते हैं तो किससे करते हैं भाई? ऊपर के जबड़े के इंसीजर से। तो देखिए, रूमंती जानवर के जो ऊपरी जबड़े में तो इंसीजर दांत होते ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नीचे के जबड़े के इंसीजर से, ऊपर के जबड़े के कैनाइन से, नीचे के जबड़े के कैनाइन से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि नीचे के जबड़े के जो इंसीजर दांत होते हैं ना, उनसे जानवर की उम्र का निर्धारण किया जाता है। देखिए सातवां क्वेश्चन है अपना, चीक टीथ किसको बोलते हैं? चीक टीथ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चीक टीथ मतलब जो गालों की साइड में पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? जो भोजन को चबाने का काम करते हैं तो वो हो जाएंगे प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, देखिए आठवां क्वेश्चन है, कैनाइन दांत एवं ऊपरी इंसीजर किस जानवर में अनुपस्थित होते हैं? तो इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। यानी एक तो कैनाइन दांत और ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत अनुपस्थित होते हैं किन में? रूमंती जानवरों में। अब रूमंती जानवर का उदाहरण क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगी। ठीक है, तो गाय में कैनाइन दांत और ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, उनकी जगह डेंटल पैड पाया जाता है। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन है अपना, यदि गाय के सींग में 4 बलें पाई जाती हैं तो गाय की उम्र क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि n+2, जिसमें n का मतलब होता है सींग में बलों की संख्या। ठीक है, सींग में बलों की संख्या, और यहाँ कितनी है बलों की संख्या? 4। तो ये हो जाएगा 4+2 बराबर 6, यानी कि उसकी उम्र होगी 6 वर्ष। यदि गाय के सींग में 4 बलें पाई जाती हैं तो गाय की उम्र क्या होगी? 6 वर्ष होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n+2। देखिए 10वां क्वेश्चन है, किस जानवर के ऊपर के जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं और उनके स्थान पर डेंटल पैड पाया जाता है? तो ये हम पहली बात कर चुके हैं। ये बात हो रही है किनकी? रूमंती जानवरों की। ठीक है, तो रूमंती जानवर में गाय भी आती है, बकरी भी आती है और भैंस भी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
देखिए 11वां क्वेश्चन है अपना, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो भाई पहले बात कर चुके हैं हम, बताइए कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। घोड़ी में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, फिर से याद रख लो। यानी कि घोड़ी होती है उसमें कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, कैनाइन, जबकि घोड़े में पाए जाते हैं वो, जबकि घोड़े में पाए जाते हैं। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना ही है। यानी कि घोड़ा और घोड़ी में दांतों के आधार पर अंतर पूछे ना, तो ये कैनाइन दांत इन दोनों को अलग करते हैं। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है अपना, गाय का दंत सूत्र। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, गाय का दंत सूत्र। तो देखिए ये इंसीजर होते हैं वो 0/4, और सी कैनाइन 0/0, प्रीमोलर 3/3 और मोलर 3/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा ये। यानी कि देखो जो इंसीजर होते हैं, समझ रहे हो, जो इंसीजर होते हैं वो तो है नहीं है ऊपरी जबड़े में, तो निचली जबड़े में पाए जाते हैं, और कैनाइन इनमें अनुपस्थित होते हैं, और प्रीमोलर 3-3 होते हैं और मोलर 3-3 होते हैं। यानी कि टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है, भेड़ जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हों, भैया क्या कहलाती है। यानी कि वह भेड़ जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हों उसको बोलते हैं गमर। क्या बोलते हैं, गमर बोलते हैं। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन है, भेड़ में फुल माउथ कंडीशन की उम्र होती है। तो भेड़ में जो फुल माउथ कंडीशन की उम्र होती है वो कितनी होती है, 4 वर्ष होती है। कितनी होती है, 4 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई अलग से नहीं आते। 15वां क्वेश्चन है, डेंटल स्टार एवं गलवाइन ग्रूव पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है घोड़े में। किस में पाई जाती है, घोड़े में पाई जाती है। देखिए 16वां क्वेश्चन है, जानवरों में उम्र निर्धारण के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि है। तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, दांतों के द्वारा। किसके द्वारा, दांतों के द्वारा। ठीक है, यानी कि पहले के जो बूढ़े बड़े आदमी थे ना, वो दांतों को देखकर पशु की उम्र बता देते थे, और हम ही है जो अभी इन सूत्रों में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए भैया 17वां क्वेश्चन है अपना, यानी कि वह उम्र जिस पर जानवर के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकन माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोकन माउथ। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि ये ब्रोकन शब्द ही बेकार है, चाहे वो ब्रोकन हार्ट हो, चाहे ब्रोकन पेनिस हो, चाहे ब्रोकन कुछ भी हो सकता है ब्रोकन। ठीक है, तो ये ब्रोकन तो शब्द ही बेकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, घोड़ा व घोड़ी के किन स्थायी दांतों में अंतर पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी हम इसको बता चुके हैं। तो कैनाइन दांतों में अंतर पाया जाता है, यानी कि घोड़ी में तो कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं और घोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है भैया, देखिए 19वां क्वेश्चन है, गाय में कौन से स्थायी दांत अनुपस्थित होते हैं। तो गाय में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, गाय में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है, गाय में प्रथम हॉर्न रिंग कितने वर्ष की उम्र पर देखने को मिलती है। तो जो पहली जो हॉर्न रिंग होती है वो 3 वर्ष की उम्र पर देखने को मिलती है। ठीक है, 3 वर्ष की उम्र पर देखने को मिलती है। फिर हर साल एक हॉर्न रिंग का निर्माण होता है, यानी कि जब पशु में प्रसव होगा ना, तो जब प्रसव होगा तो एक रिंग का निर्माण हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है, गाय में डेंटल पैड कौन से जबड़े में पाया जाता है। गाय में जो डेंटल पैड पाया जाता है वो कौन से जबड़े में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऊपरी जबड़े में। और ऊपरी जबड़े में कौन से दांतों की जगह पाया जाता है, इंसीजर दांतों की जगह। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, घोड़े में स्थायी इंसीजर दांतों का पहला युग्म किस उम्र पर दिखाई देता है। तो भाई बताइए, बात हो रही है किसकी, घोड़े की, और बात हो रही है स्थायी इंसीजर दांतों की। तो उनका जो पहला युग्म होता है या पहला सेट होता है वो किस उम्र पर दिखाई देता है। तो कब आता है, तो वो आता है 2.5 वर्ष की उम्र पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, घोड़े में निपर्स किन दांतों को कहा जाता है। निपर्स बोलते हैं वो किन को बोलते हैं, जो सेंट्रल इंसीजर दांत होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम निपर्स। देखिए 24वां क्वेश्चन है, सुअर में टस्क टीथ की संख्या होती है। कितनी होती है भाई, 4 होती है। कितनी होती है, 4।
देखिए 25वां क्वेश्चन है, यदि गलवान ग्रुप दांत की पूर्ण लंबाई तक पहुंच चुकी है तो घोड़े की उम्र होगी। यानी कि गलवान ग्रुप होती है वो दांत की पूर्ण लंबाई तक पहुंच जाती है तो घोड़े की उम्र क्या होगी भैया, घोड़ा ख़त्म है उसकी कहानी। कितनी उम्र हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कितनी उम्र हो जाएगी, 20 वर्ष। अब 20 वर्ष में क्या है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गाय में कैनाइन दांतों की संख्या होती है। गाय में कैनाइन दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0, यानी कि कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन है, सुअर के कैनाइन दांत लंबे एवं नुकीले होते हैं जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं, टस्क टीथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टस्क टीथ कहलाते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन है अपना, 28वां क्वेश्चन है, गाय में किस उम्र पर स्थायी इंसीजर दांतों का प्रथम युग्म दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है 2 वर्ष की उम्र पर। पहला जो सेट आता है वो कब आता है, 2 वर्ष की उम्र पर आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अपना अंतिम और 29वां क्वेश्चन है, घोड़े में स्थायी इंसीजर दांतों की संख्या होती है। घोड़े में स्थायी इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 12। कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपने क्वेश्चन आंसर थे जो यहीं कंप्लीट होते हैं। आगे हम अगले जो चैप्टर आएगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।